ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे हम, है ना, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. गिवन अ स्क्वायर ABCD इन विच यू हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स का मतलब जो आपका AC होगा वो BD के इक्वल होगा, फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, मींस आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो आपका AO और OC है वो इक्वल होगा, BO और OD भी क्या होगा, इक्वल होगा. मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको. एंड फाइनली डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री. थर्ड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि डायगोनल्स कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स आपको AC को BD के परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा. तो 3 पार्ट्स हैं, अ लेंथी क्वेश्चन टू डू, है ना. फर्स्ट थिंग, डायगोनल्स आर इक्वल, तो आपको स्क्वायर गिवन है. व्हाट इज गिवन टू अस, दैट ABCD इज अ स्क्वायर. सो अगर ये स्क्वायर है तो क्या इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, है ना. और आपका ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन. और एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री. 4 एंगल्स तो होंगे ऑफ कोर्स, बट इज अ स्क्वायर और ईच एंगल इज ऑफ. तो हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD एंड BAC. ठीक है, वी आर गोइंग इन 2 ट्राइंगल्स. नाउ AD इक्वल्स टू कितना होगा, BC. साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. सेकेंड थिंग क्या होगा बताइए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई, बिकॉज एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. थर्ड थिंग, AB इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. तो बाय व्हाट वी कैन से, साइड एंगल साइड, SAS congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle BAC. ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया बच्चे. ठीक है. फर्स्ट थिंग, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या हमारा फर्स्ट ट्राइंगल में BD एंड सेकंड ट्राइंगल में AC इक्वल होगा. तो बाय CPCT यस, इट विल बी इक्वल. बाय CPCT AC will be equal to BD and that means diagonals are equal. Diagonals are equal. मैम कह रहे हैं, ओके लेट इट बी, diagonals are equal. ठीक है. तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर दिया बच्चे, क्या कि डायगोनल्स इक्वल थे, हमें AC इक्वल्स टू BD करना था. हम ट्राइंगल्स में गए, हमने कॉन्ग्रुएंट किया और हमने बाय CPCT अपना रिजल्ट को प्रूफ कर दिया, दैट इज AC इक्वल्स टू BD. फर्स्ट थिंग प्रूव्ड, डन. सेकंड, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, हमें डायगोनल्स को इक्वल भी करना है. तो देखिए वापस हम जाएंगे इन 2 ट्राइंगल्स में. द फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस वन एंड सेकंड ट्राइंगल विल बी दैट वन. क्लियर था. क्या हमारे पास AD इक्वल्स टू BC है, यस, साइड्स ऑफ स्क्वायर. अब देखिए क्या हमारे पास ये एंगल 1 एंड दिस एंगल 2 क्या इक्वल होंगे, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम एज वेल. आपकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. तो अगर हमारी ये साइड इसके पैरेलल है, देखो ये आपका Z बन रहा है, क्या बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ Z एंड Z में कौन से एंगल्स होते हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो 1 2 के इक्वल होगा और ऐसे ही क्या आपका 3 4 के इक्वल होगा, बिकॉज 3 and 4 अगेन दैट इज Z, है ना. It is making a Z again. तो आपका 3 एंगल 4 के इक्वल होने वाला है, 1 एंगल 2 होने वाला है और आपका साइड इक्वल्स टू साइड है. तो एंगल साइड एंगल से हम प्रूफ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं यहीं पे कर लेता हूं इसको, मैं इसको इरेज करूंगा. इन ट्राइंगल which one, AOD एंड ट्राइंगल, अगर हम यहाँ पे AOD ले रहे हैं तो यहाँ पे COB लेंगे, COB, AOD एंड COB. सी एंगल 1 द फर्स्ट ट्राइंगल इक्वल्स टू एंगल सेकंड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देन हम बोल सकते हैं अपना AD इक्वल्स टू BC भी इक्वल है, दैट इज साइड्स ऑफ स्क्वायर. एंड फाइनली व्हाट वी कैन से, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को. हमने एंगल 1 को 2 के इक्वल कहा अल्टरनेट से, हमने साइड को साइड के इक्वल कहा, दैट इज
साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हमने कह दिया, दैट इज योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल साइड एंगल बाय triangle AOD, the triangle which we have taken already, AOD will be congruent to triangle COB। ये हो गया आपका। एंड बाय CPCT what we can say, बताइए। हम CPCT से ये बोल सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें जो साइड AO होगी सेकंड ट्राइंगल में CO के इक्वल होगी, दैट इज AO इक्वल्स टू CO we can say। इन द फर्स्ट ट्राइंगल DO will be equal to in the second triangle BO, correct? So AO equals to CO and BO equals to DO, और इसका मतलब ये हो गया, it implies that diagonals bisect each other। ठीक है, अगेन ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करना था हमने, बाय एंगल साइड एंगल कर लिया, कन्वर्ट हुआ। CPCT से हमने अपने दो रिजल्ट निकाले हैं, और दो रिजल्ट के निकालने का मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। द सेकंड पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड। लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी देखते हैं, नोट इट डाउन। Just removing this one, and the final part which we need to prove is the diagonals are perpendicular to each other, that means diagonals bisect at 90 degree। तो आपको किसी भी एक एंगल को 90 कर देना बच्चे, एनी वन एंगल यू हैव टू मेक 90 डिग्री, ठीक है। तो हम देखिए एडजेसेंट में जाएंगे, इसमें और इसमें ट्राइंगल में जाएंगे, इन दिस ट्राइंगल एंड इन दैट ट्राइंगल। एंड विच आर दीज ट्राइंगल्स? AOD and COD। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। तो देख लीजिए, इसमें आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि AO किसके इक्वल है? CO के इक्वल है। आपका ये कॉमन हो जाएगा, और आपका ये और ये चीज़ क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। समझिए इसको रोशनी, AOD एंड COD में आपका AO इक्वल्स टू CO है, अभी हमने प्रूफ किया था इसको। DO इक्वल्स टू DO कॉमन हो गया, और AD इक्वल्स टू CD क्यों होगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर। जस्ट प्रूफ्ड, AO इक्वल्स टू CO को हमने जस्ट प्रूफ किया है। सेकेंड, DO इक्वल्स टू DO कॉमन है, एंड AD इक्वल्स टू CD क्या है आपका? साइड्स ऑफ स्क्वायर। सो बाय विच रूल वी कैन से? बाय साइड 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 कन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल AOD इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो आपका AOD ट्राइंगल COD के क्या हो गया है? कन्ग्रुएंट हो गया है। अब कन्ग्रुएंट हो ही गया है तो बच्चे बताइए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम किस एंगल्स को ले सकते हैं? तो इन एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। 4 तक हो गया था, इसको हम 5 कहेंगे और इसको 6 कहेंगे। एंगल 5 एंगल 6 आर इक्वल। फिगर में दिखाएंगे आप लोग एंगल कहाँ पे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT। बाय CPCT हमने क्या कर दिया? अपना 5 एंगल को 6 के इक्वल कर दिया, और लेट से आप इसको x मान ले रहे हैं। क्लियर ना? अब आप बताइए, क्या हमारे पास AC स्ट्रेट लाइन था? AC वाज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारे इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? सो व्हाट वी कैन से, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज योर लीनियर पेयर। व्हाट वी कैन से, ये लीनियर पेयर से आपका 180 हो रहा है, क्योंकि आपका AC स्ट्रेट लाइन था। एंगल 5 एंगल 6 को हमने अभी अभी इक्वल किया है किसके? x के। तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, सॉरी x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चे? हमारा एक एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। तो सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 होंगे। और इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज दैट डायगोनल्स
bisects at 90 degree. Final part, diagonals bisect at और simply AC is perpendicular to BD. ठीक है इतना? So that is the complete proof. आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किस रिजल्ट के लिए. 3 बार हमने कन्वर्ट किए हैं ट्राइंगल्स को, 3 पेयर्स को कन्वर्ट किया है. अगर आप इसको फर्स्ट में कर देंगे तो नहीं हो पाएगा. पहले जिसको करना है उसी को करना है हमें कन्वर्ट, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, तब जाके आप क्वेश्चन को अपना प्रॉपरली कर पाएंगे. इनफ, इतना ही करेंगे आज के लिए.